हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसेट यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो सबसेट समझ लेते हैं क्या होते हैं। एक्चुअली सबसेट है, फॉर एग्जांपल एक सेट दिया है, ठीक है। इसके अंदर 1 2 3 4 इतने एलिमेंट है, ठीक है। सबसेट क्या होगा, अगर इसी के एलिमेंट कोई भी उठा लेते, एक तो खुद का भी सबसेट होता है, ठीक है। एक 5 होता है जो एम्प्टी सेट होता है, वो भी इसका सबसेट होता है। तो देखो इसके अंदर एक तो 5 बनेगा जो कि इसका सबसेट है, एक ये खुद जो कि इसका सबसेट है, खुद भी बनता है 5 भी बनता है। इसके अलावा देखो 2 और 3 अगर इसका हम सेट बनाते हैं तो वो भी देखो 2 और 3 इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, इसका सबसेट है। अगर 3 और 4 की बात करें तो ये भी क्या है, इनके सबसेट है। यानी इसी के अंदर या तो कोई भी 3 हम एलिमेंट ले लेते हैं, या कोई 2 या कोई एक का, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया A1 और यहाँ पे 2 लिख दिया, 1 का भी अगर हम कोई भी सेट बनाएंगे तो वो भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। और 2 का बनाएंगे वो भी इसका सबसेट है। कोई भी 3 नंबर उठा लो और उसका मैंने सेट बना दिया तो वो भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा। 5 और खुद भी इसका ये सबसेट होते हैं, ठीक है। ये होते हैं सबसेट है। अगर फॉर एग्जाम्पल बात करूं, अगर मैंने 5 का सेट बना लिया देखो, तो ये इसका सबसेट नहीं है क्योंकि ये इसके अंदर कंटेन ही नहीं करता, ठीक है। यानी सबसेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन करने चाहिए, तभी ये इसके सबसेट होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। ये सबसेट नहीं है इसका, ठीक है। सबसेट का सिंबल होता है ये वाला। अगर सबसेट होता है तो ये लिखेंगे, जैसे 1 सबसेट है किसका, इसका A का, ऐसे लगा देंगे, या फिर ये सेट लिख देंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे। बट अगर नहीं होता, जैसे √5 है, ठीक है, ये सबसेट नहीं है तो इसका ये सिंबल ये होता है, और इसके लिए क्या लगा देंगे, यहाँ पे आगे सेट A लिख देंगे हम, ठीक है, या फिर ये सेट लिख देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन दी सिंबल के अंदर हमें क्या करना है, ये सबसेट है या सबसेट नहीं है, इन दी ब्लैंक स्पेस के अंदर फिल करना है। फर्स्ट देखो 2 3 4 इसी के एलिमेंट है तो ये इसका सबसेट है, तो ये वाला यहाँ पे सिंबल यूज हो जाएगा सबसेट वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो ABC, यहाँ पे देखो यहाँ पे A नहीं है इसके अंदर, तो ये सबसेट नहीं है। अगर नहीं होगा इसमें तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, तो ये वाला सिंबल यूज हो जाएगा जो कि सबसेट नहीं के लिए यूज होता है। थर्ड पार्ट है इसके अंदर, सॉरी यहाँ पे सेकंड होना था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। X सच दैट X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ योर स्कूल, और क्या है आगे सेट दिया, X सच दैट स्टूडेंट ऑफ यूर स्कूल। तो देखो स्कूल के अंदर 1 से लेकर 12 तक क्लास होती है। अगर मैं बात करूं 8th क्लास की, क्या 8th क्लास सबसेट होगा आपके स्कूल का, तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि वो 8th क्लास उसके अंदर कंटेन कर रही है, उसी के अंदर से। अगर 9th की बात करूं, +1 की बात करूं, +2 की बात करूं, तो सारे क्लासेस क्या है, सबसेट है किसके, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्कूल के स्टूडेंट के, ठीक है। तो ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट है X सच दैट X इज ए सर्कल इन ए प्लेन, सर्कल है प्लेन के अंदर, और इधर दिया हुआ है X इज ए सर्कल इन ए प्लेन, सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो देखो इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर ये बोल रहा है कि इधर तो है कोई भी सर्कल है जिसकी रेडियस नहीं दी, प्लेन के अंदर सर्कल है, क्या वो सबसेट हो सकता है किसी सर्कल का जिसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट है। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, देखो हो सकता है इसके अंदर 2 यूनिट हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये वाला सर्कल 1 यूनिट के अंदर ही रेडियस आए इसकी, जैसे 0.5 की रेडियस आए तो वो इसका सबसेट होगा। बट देखो सारे सर्कल के लिए नहीं होगा सबसेट। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर 2 यूनिट का लेती हूँ सर्कल जिसकी रेडियस 2 यूनिट है, इधर मैंने ये सर्कल ले लिया, ठीक है। तो क्या वो सबसेट होगा, इसका नहीं होगा, क्योंकि 1 यूनिट दिया है तो वो इसके अंदर थोड़ी आएगा, तो बाहर चला जाएगा, है ना। तो ये इसका सबसेट नहीं है। अगर इसका रिवर्स होता ना कि 1 यूनिट वाला जो सर्कल है, क्या वो सबसेट है जो कि प्लेन के अंदर सर्कल है, प्लेन के अंदर कोई सर्कल दिया जिसकी रेडियस नहीं दी, मीन्स वो सारे सर्कल को, सारे जितनी भी रेडियस बन रही है
उस रेडियस के सर्कल्स को कंटेन करता है। इसका मतलब ये अगर रेडियस नहीं दी हुई तो 1 यूनिट वाला सर्कल अगर इधर होता और इसके बारे में पूछा जाता कि ये इसका सबसेट है या नहीं है तो वो होता, क्योंकि जिसके अंदर हमें रेडियस नहीं दिया, डिफाइन नहीं किया है, सिंपल प्लेन के अंदर सर्कल दिया है, मींस वो सारे सर्कल को कंटेन करता है, तो 1 यूनिट वाला इसका सबसेट होता, बट ये नहीं है। ठीक है, प्लेन के अंदर कोई सर्कल दिया है वो सबसेट नहीं हो सकता 1 यूनिट वाले सर्कल का। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, x सच दैट x इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। प्लेन के अंदर कोई ट्रायंगल है और ये x सच दैट x इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। इधर तो ट्रायंगल है, इधर रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर देखो सारी ट्रायंगल तो नहीं आ सकती है ना, नहीं आ सकती, तो ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट दे दिया हमें, तो ये तो सबसेट है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है x सच दैट x इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। x सच दैट x इज ए ट्रायंगल इन ए सेम प्लेन। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल दी है, अब देखो इसके अंदर अगर इधर ट्रायंगल दी है, हमें नहीं पता कौन सी ट्रायंगल दी है, बट सारे टाइप की ट्रायंगल दे, जब बोला नहीं जाता कि कौन से टाइप की है, मीन सारे टाइप की। ये पूछ रहा है क्या सबसेट होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या इसकी सबसेट होगी। आइसोस्केल भी इसका सबसेट होगा। ठीक है, सारे टाइप के जो ऑब्ट्यूज एंगल बनाने वाली, एक्यूट एंगल बनाने वाली ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये सारी क्या होगी, इसका सबसेट होगी, क्योंकि इधर क्या दिया, सिंपल ट्रायंगल दिया है प्लेन के अंदर, तो इस ट्रायंगल के अंदर ये सारे टाइप की ट्रायंगल क्या करती है, कंटेन करती है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसेट है किसका, ट्रायंगल का। ठीक है, उसके बाद है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये पूछा गया है कि ये सबसेट है या नहीं। x सच दैट x इज एन इंटीजर इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, तो इधर देखो इवन नेचुरल नंबर के पास क्या आते हैं, 2 4 6 8 इवन नेचुरल नंबर है। इधर देखो इंटीजर है, क्या इंटीजर के अंदर इवन नेचुरल नंबर नहीं आते हैं, तो ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। उसके बाद देखो एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट देखो ए बी सबसेट नहीं है, ये बोल रहा है नहीं है ए बी इसका सबसेट, बट ये है, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ए बी इसके अंदर कंटेन कर रहा है। देखो ए बी है, बी बी है, तो ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो इसने देखा नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स है। सेकेंड पार्ट ए सबसेट होगा किसका, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। वोवल्स क्या होती हैं, ए ई आई ओ यू, ये इतने होते हैं, तो इस उनके अंदर ए भी होता है, ई भी होता है, तो ये क्या है, ये ट्रू है स्टेटमेंट। थर्ड है 1 2 3, तो देखो इसके अंदर क्या नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये सबसेट है ही नहीं इसका, इसके अंदर से ये सारे होने चाहिए अगर सबसेट के अंदर। ठीक है, ए क्या इसका सबसेट है, तो है ये इसका सबसेट। यहाँ पे लिख रखा है ए सबसेट बिलोंग करता है इससे, तो देखो ये वाला बिलोंग का और ये सबसेट वाला निशान कहाँ पे यूज होता है, जो ये वाला, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ये बिलोंग करने वाला है। ठीक है, हम ये वाला जो निशान होता है ना, ये वाला सिंबल होता है, ये एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 है। ठीक है, अगर मैंने कोई एलिमेंट लिया है इसके अंदर 3, तो एलिमेंट के लिए बिलोंग का ये निशान यूज करते हैं। ये ए सेट है, यानी ए सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया कि 3 सबसेट है ए का, तो ये रोंग रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि जब ये वाला निशान होता है ना, तब सबसेट के यहाँ पे एलिमेंट के दोनों तरफ ये कर्ली ब्रैकेट लग जाती है, यानी ये सबसेट है। सबसेट के लिए ये सिंबल और एलिमेंट के लिए ये सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है इसने, इसके लिए देखो हम इसके लिए ये यूज नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 3 ये सबसेट है और ये बिलोंग करता है एक, ये भी गलत है। ठीक है, ये वाला सिंबल किसके लिए, एलिमेंट के लिए, अकेले के लिए। ये वाला सिंबल किसके लिए यूज होगा, ये किसके लिए यूज होगा, सबसेट के लिए यूज होगा। बट देखो कई क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे 1 2 और यहाँ पे एलिमेंट दिया है 3। ठीक है,
यहाँ पे 4 दे दिया। अब देखो ये ए सेट है ना, ए सेट के लिए ये पूरा एलिमेंट है ना कि सबसेट है। अब ये एलिमेंट है तो हम अगर इसकी बात करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ना, तो इसके लिए देखो ये एलिमेंट है, इसके लिए ये यूज करेंगे कि ये ए सेट को बिलोंग करता है, क्योंकि ये पूरा तो एलिमेंट है। अगर हमें इसको सबसेट से रिप्रेजेंट करना है तो इसके एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा 3, ठीक है, फिर सबसेट लगा सकते हैं हम ए में। समझ आ गया आपको इसके अंदर फर्क, ठीक है। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अब देखो इसके अंदर ए के लिए ये एक पूरा एलिमेंट है, तो एलिमेंट के लिए बिलोंग का निशान लगाते हैं हम, ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अगर इसको सबसेट एज ए सबसेट यूज करना है तो 2 बार ब्रैकेट लग जाएगी इसके, ये सबसेट के लिए है, ये पूरा एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। वही इसके अंदर देखो यहाँ पे ये सिंबल यूज कर रखा है ये सबसेट, तो सबसेट के लिए बिलोंग का निशान नहीं सिंबल यूज होता, तो ये क्या है हमारा फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 से क्या आएंगे, 2 4 आएंगे, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर 2 4 आएंगे, क्या वो सबसेट होंगे। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो देखो हमें 2 और 4 को चेक करना है, क्या 2 और 4 36 को डिवाइड नहीं करेंगे। इधर वो नंबर है इस सेट के अंदर, वो नंबर यहाँ पे देखो 2 और 4 है हमारे पास, और इधर वो नंबर है जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो क्या 2 और 4 इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, करते हैं ना, 2 और 4 दोनों ही करते हैं, तो ये इसका सबसेट है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, लेट ए दे रखा है, देखो उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया ये। लेट ए इज इक्वल टू 1 2, अब 3 और 4 एक एलिमेंट है इस सेट के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट और वाई, कौन सी इनकरेक्ट है बतानी है हमें। देखो 3 और 4 क्या एक एलिमेंट है। अब एलिमेंट के लिए सबसेट का निशान कैसे यूज करें, अगर सबसेट करना है तो 2 बार ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, एक तो एलिमेंट के लिए लगी चुकी है, दूसरी सबसेट की ब्रैकेट और लगानी थी हमें यहाँ पे, तो ये क्या है इनकरेक्ट है फर्स्ट वाली। सेकंड देखो ये एलिमेंट है तो बिलोंग का लगा सकते हैं हम, ये करेक्ट है। अब ये देखो करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि अंदर वाला तो एक एलिमेंट है और ये सबसेट के लिए यूज होगी, तो सबसेट का सिंबल आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखो 1 बिलोंग करता है ए को, तो देखो 1 करता है बिलोंग ए को, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। इधर 1 क्या सबसेट है का नहीं है, क्योंकि अगर सबसेट से रिप्रेजेंट करना है तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी दोनों तरफ, तो ये क्या है गलत है। 2 1 2 5, तो इसके अंदर देखो 1 2 5 एलिमेंट है, सबसेट की करली ब्रैकेट लगी है सबसेट के लिए और सिंबल भी सही यूज किया है, तो ये भी क्या है करेक्ट है। उसके बाद 1 2 5 सबसेट है बट बिलोंग का सिंबल यूज कर रखा है, तो बिलोंग का सिंबल हम किसके लिए यूज करते हैं, एलिमेंट के लिए, बट ये एलिमेंट नहीं सबसेट है ये, तो ये क्या है इनकरेक्ट है। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, देखो हम इसको अलग नहीं कर सकते, अब ये पूरा एलिमेंट है सेट के लिए, तो ये क्या है 3 इससे निकाल लिया, बट 3 इससे निकालोगे तो ये एलिमेंट थोड़ी रह जाएगा। यहाँ पे एक 3 और 4 पूरा एलिमेंट है और ब्रैकेट लगा के, तो ये क्या है इनकरेक्ट है। 5 बिलोंग करेगा ए से, 5 मैंने बताया था एक सेट होता है पहले वाले एक्सरसाइज में, ठीक है, 5 एम्प्टी सेट होता है, तो सेट के लिए ये हम यूज नहीं करते बिलोंग का, ठीक है। 5 सबसेट होता है, ए का 5 सबका सबसेट होता है, ठीक है, जितने भी यहाँ पे दिए होते हैं हमारे पास सेट दिए होते हैं वो सबका सबसेट होता है 5, तो 5 सबसेट है, ये करेक्ट है। और 5 के हम आपको पता है तो ये ब्रैकेट यूज नहीं करते, या तो खाली ब्रैकेट यूज करो, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं, वो होता है एम्प्टी सेट, या 5 के दोनों तरफ ब्रैकेट मत लगाओ तो वो होता है, ठीक है, सेट एम्प्टी सेट होता है, तो एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, तो ए का भी है यहाँ पे देखो ये रोंग रिप्रेजेंटेशन है, ये हम कर ही नहीं सकते, तो ये क्या है इनकरेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है राइट डाउन आर दी सबसेट ऑफ दी फॉलोइंग सेट है, इनके सबसेट लिखने हैं हमने, तो सबसेट देखो कैसे लिखेंगे। अब कोई भी हमें जैसे सेट दिया हो ना, उसका हम पता कैसे लगाएंगे कितने सबसेट बनेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, 2 की पावर n होता है फॉर्मूला, इतने सबसेट बनते हैं, तो 2 की पावर n क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1, यानी 2 की पावर 1,
कितने सबसेट बनेंगे? 2 ही बनेंगे इसके अंदर। 2 बनेंगे तो देखो कौन कौन से बनेंगे। एक तो 5 बनेगा, ये तो सबका सबसेट होता है 5, और एक बनेगा ये खुद भी खुद का सबसेट होता है, उसके अलावा और कोई भी नहीं बनेगा। 2 बन गए। सेकंड पार्ट है ए और बी गिवन है, ठीक है। इसके सबसेट कितने बनेंगे पहले देख लेते हैं। 2 की पावर n, यानी 2 एलिमेंट है तो 2 की स्केयर, यानी 4 बनेंगे इसके सबसेट, ठीक है। 4 बनेंगे। एक तो 5 होता ही होता है, एक ये खुद का सबसेट होता है, ठीक है। एक एक एलिमेंट का बना लो, एक एक एलिमेंट का बनाएंगे तो ए और बी का बनेगा, ठीक है। ये इतने बनेंगे, देखो 1 2 3 4 पूरे बन गए, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है, थर्ड पार्ट के अंदर 1 2 और 3 दे रखा है, तो 2 की पावर क्यूब कितना होता है 8, यानी 8 सबसेट बनेंगे, ठीक है। 8 सबसेट बनेंगे तो कौन से बनेंगे? एक तो 5, एक खुद सबसे पहले लिख दो, ठीक है। उसके बाद हम 1 1 का बना लेते हैं 1, ठीक है। 2 भी इसका सबसेट होगा और 3 भी इसका क्या होगा? सबसेट होगा। फिर 1 और 2 भी सबसेट होगा, उसके बाद 2 और 3 भी सबसेट होगा, और 1 और 3 भी सबसेट होगा, ठीक है। 2 2 का बन गया, 3 3 का। अब देखो कितने हो गए? 8 बनने थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए, 8 ऐसे बनेंगे, ठीक है, सबसेट। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, 5 है ना, 5 का 5 ही सबसेट बनेगा, इसका सबसेट बनेगा। मैंने बोला था कि 5 सबका सबसेट होता है, तो 5 खुद का भी एक सबसेट है, तो इसका बनेगा 5, या फिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इससे, अकेले इससे या इससे, तो 5 खुद का सबसेट है, इसका आंसर 5 आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज p पावर ऑफ a सेट इफ a इज इक्वल टू, दिया है हमें हाउ मैनी एलिमेंट पूछे हैं इसके अंदर, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर ऑफ सेट a इफ a इज इक्वल टू 5 है। पहले तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि पावर ऑफ a कैसे निकाला जाता है। फॉर अदर इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले हम लेट करते हैं कि b है ना, b के अंदर 1 2 इतने आ रहे, ठीक है, 1 2। उसके बाद में देखो b के फाइंड करने होते हैं हमने सबसेट फाइंड करेंगे, तो एक तो 5 आएगा, एक ये खुद आएगा, उसके अलावा 1 आएगा और फिर 2 आएगा, ठीक है। 2 एलिमेंट, 2 की पावर 2, तो 4 आएंगे, 4 सबसेट बन गए। उसके बाद पावर ऑफ, अगर इस सेट की पावर लिखनी है, पावर ऑफ b, तो हम क्या करते हैं, जितने इसके सबसेट बनते हैं ना, सबसेट का एक अलग से सेट बनाते हैं। तो पावर ऑफ b अगर हमें लिखना है तो 5 आ जाएगा इसके अंदर, और ब्रैकेट के अंदर 1 और 2 यहाँ पे, फिर 1 और 2, ये होता है इसका मतलब पावर का, ठीक है। अगर पावर लगाए तो इसका मतलब ये होता है कि जो सेट दिया होता है उसके सबसेट फाइंड करो, सबसेट का भी एक अलग सेट बनाना, ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया, पावर ऑफ a पूछा है कि क्या आएगा, अगर सेट a इज इक्वल टू 5 है, तो सेट a इज इक्वल टू 5 है, 5 का सबसेट क्या होता है, 5 का सबसेट 5 होता है। अब इस सबसेट के ब्रैकेट लगा के हमें एक अलग से सेट जनरेट करना होता है, ठीक है। तो पावर ऑफ a अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 5 और ब्रैकेट, क्योंकि देखो ये सबसेट था और सबसेट के लगती है ब्रैकेट यहाँ पे, अगर पावर लगानी है तो दोनों तरफ, ठीक है। तो इसके अंदर पूछ रहा है कितने एलिमेंट आएंगे पावर ऑफ a के अंदर, तो इसमें पावर के अंदर, इसके ब्रैकेट के अंदर देखो 1 आ रहा है, 5 1 एलिमेंट। देखो हम ऐसे 5 एम्प्टी सेट को ऐसा नहीं लिखते, बट जो डेफिनेशन है ना पावर की, उसके अकॉर्डिंग इसको लिखा है। तो देखो ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा है हमने, कोई भी एलिमेंट लिखा तो है, चाहे एम्प्टी है वो, ठीक है। 1 लिखा है तो इसके अंदर पावर ऑफ a के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 1 एलिमेंट आएगा, तो इसका आंसर है 1 एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, हमें इंटरवल लिखने हैं, ठीक है। इंटरवल किससे, हमें ब्रैकेट अच्छे से समझ आनी चाहिए, कौन सी ओपन ब्रैकेट होती है, कौन सी क्लोज ब्रैकेट होती है, ठीक है। ब्रैकेट बता देती हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू है और इधर लगी है ये वाली ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे लगी है ये वाली ब्रैकेट, तो हम इंटरवल के अंदर जो भी इंटरवल लिखेंगे ना यहाँ पे,
जैसे यहाँ पे दे दिया कि कोई 2 से तो बड़ी है वैल्यू, 2 से इक्वल 2 और यहाँ पे 6 से छोटी है, तो इसको हम इंटरवल में कैसे लिखेंगे? अगर ये इक्वल टू का साइन साथ में लगा है तो हम ये वाला इंटरवल यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 6, ठीक है। 2 और 6 लिखने के बाद में अब देखो, अगर हमारे पास ये वैल्यू, अगर ये निशान चेंज हो जाता है, ये आ जाता है हमारे पास x और यहाँ भी इक्वल टू का अकेला रहता, तो इसके लिए इसको क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको किससे डिनोट करेंगे? इस वाले ब्रैकेट से, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। तो ओपन ब्रैकेट इधर वाला ये इस सिंबल के लिए 2 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे ये वाली क्लोज्ड, क्योंकि ये वाला सिंबल यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर ये आ जाता 2 और यहाँ पे इक्वल x, यहाँ पे अकेला 6, तो हम यूज करते 2 यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल और यहाँ पे 6 ओपन इंटरवल। अगर दोनों तरफ 2 और x यहाँ पे ये आ जाता 6, तो हम यूज करते दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट, ठीक है, 6। अब मतलब क्या होता है यहाँ पे मतलब होता है कि अगर हमने क्लोज्ड ब्रैकेट या ये वाला निशान है ना, मीन्स 2 और 6 इंक्लूड है, 2 से लेके 6 तक, तो 2, 3, 4, 5, 6 है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमें 2 नहीं लेना, क्या लेना होगा हमने? 3, 4, 5 और इधर 6 इंक्लूड है। इस क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब 6 वाली वैल्यू लेनी है, ओपन ब्रैकेट का मतलब ये वाली वैल्यू नहीं लेनी, उससे आगे वाली लेनी होती है। अब इसका मतलब है 2 लेना है हमने, 2, उसके बाद में 3, 4 और 5 लेना, 6 नहीं लेना, क्योंकि ये क्या है? ओपन ब्रैकेट है। इसके अंदर हमने दोनों ही नहीं लेनी होती, 2 और 6, क्योंकि दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट है, तो इसका मतलब हो गया 3, 4, 5, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन के अंदर देखो, 6th का फर्स्ट पार्ट है, 6th के फर्स्ट पार्ट में क्या यूज करेंगे? हमें दे रखा है माइनस का 4 और x और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 6 दे रखा है, तो इसके लिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इधर से -4 ओपन ब्रैकेट और इधर से क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। सेकेंड पार्ट के अंदर -12 दे रखा है, x दे रखा है और ओपन ब्रैकेट ही दे रखी है दोनों तरफ, ओपन ब्रैकेट में -12 और यहाँ पे -10 ओपन ब्रैकेट है दोनों तरफ, ठीक है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर 0 और लेस देन इक्वल टू x और ये 7 दे रखा है, तो इसका मतलब है 0 हमें लेना है, ठीक है, सॉरी ये क्लोज्ड ब्रैकेट, उसके बाद 7 की तरफ ओपन ब्रैकेट आएगी। लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट के अंदर 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू किससे? 4 से है, तो इसके अंदर दोनों तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट यूज होगी, 3 और 4 क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखो, ये जो सेट बिल्ड, इसका आंसर ना 6th में है, जैसे 6th में फॉर्म बना रखी है ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी फॉर्म बनानी है, ठीक है। जैसे 7 क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो देर का गिवन क्या है? -3 और 0 है और ओपन ब्रैकेट है दोनों तरफ, तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे हम x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे माइनस, देखो ओपन ब्रैकेट है ना, ओपन ब्रैकेट के लिए कौन सा निशान यूज करेंगे? -3 ये वाला अकेला, फिर x, फिर यहाँ पे 0, ठीक है। ये होगी कंप्लीट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है हमें? ये दे रखा है 6 और 12 दे रखा है, तो यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट है, क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और 6 क्या है? 6 के लिए ये वाला क्लोज्ड ब्रैकेट के लिए x क्लोज ब्रैकेट है दोनों तरफ, तो 12 यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर देखो, थर्ड पार्ट के अंदर 6 और 12 दे रखा है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज्ड है, तो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे 6 अकेला यही सिंबल आएगा क्योंकि ओपन है, x और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का आएगा 12, ठीक है। फोर्थ पार्ट के अंदर -23 और 5 दे रखा है, ओपन है, इधर क्लोज्ड है, तो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इधर दे रखा है -23 और क्लोज्ड ब्रैकेट यानी इक्वल टू का साइन साथ आएगा, फिर x, फिर लेस देन 5, बस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू पर्पस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो देखो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को।
यूनिवर्सल सेट होता क्या है, यूनिवर्सल सेट के अंदर देखो सारे कंटेन करने चाहिए, जितने भी हमें सबसेट दे रखा हो या नीचे दे रखा हो कि इसके लिए क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे है सेट दे रखा है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। अगर हम बात करें छोटे छोटे इन सबसेट की, ठीक है, तो अगर 2 और 3 की कोई भी इससे सबसेट लगाना मैंने, तो ये वाला ना इसके लिए ये यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, क्योंकि 2 और 3 इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया, यूनिवर्सल सेट है। और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे हमारे को स्कूल का कोई क्लास ले लो, कोई स्टूडेंट ले लो, तो उसके लिए पूरा स्कूल क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि वो उसके अंदर कंटेन कर रहे हैं और भी बहुत सारी वैल्यूज कंटेन कर रही है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर डायग्राम से समझा देती हूँ, ये जो सर्कल है ना, सर्कल के लिए ये पूरा बाहर वाला ये वाला बॉक्स ये यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, क्योंकि ये सर्कल पूरा इसके अंदर कंटेन कर रहा है और भी वैल्यू देखो, और भी सर्कल से बाहर वाली भी कंटेन कर रही है। फालतू वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके लिए हम क्या यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल किसको कंटेन करेगी, देखो राइट ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल इनको कंटेन करेगी, तो जितने भी टाइप की ट्रायंगल होती है ना, राइट ट्रायंगल, आइसोस्केल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो भी जितने भी टाइप की, ठीक है, सबको ऑल ट्रायंगल लिख देंगे, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, दी, या फिर सिंपल लिखेंगे कि द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल ही लिखेंगे, क्योंकि एक ऐसे ट्रायंगल जिसमें देखो प्लेन में कोई ट्रायंगल है, कोई भी प्लेन में कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और उस ट्रायंगल का हमने नाम ही नहीं दिया, तो उसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल भी आएगी, ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल भी आएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आएगी, ऑब्ट्यूज भी आएगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी आएगी, सारे टाइप के ट्रायंगल उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या प्रीफर करेंगे, यूनिवर्सल सेट, राइट ट्रायंगल के लिए द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है। सेकंड है द सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, सेम इसके लिए द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, इसके अंदर भी यूनिवर्सल के लिए सिंपल ट्रायंगल ही लिखेंगे और ट्रायंगल का नेम नहीं लिखेंगे, क्योंकि सारे टाइप के ट्रायंगल उसके अंदर कंटेन करनी चाहिए, तो वो यूनिवर्सल सेट है। लास्ट पार्ट है, लास्ट देखो क्वेश्चन, गिवन दी सेट ए इज इक्वल टू दिस बी और सी दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, मैंने बोला था ये देखो ए बी सी सेट दिया है, ये तो कंटेन करने चाहिए उसके अंदर जो इसके एलिमेंट है, इसके अलावा भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो यूनिवर्सल सेट होगा। फर्स्ट के अंदर अगर हम बात करें 0 से लेके 6 तक दिया है, पर यहाँ पे देखो 8 आ रहा है, तो ये सारे के सारे कंटेन करने चाहिए, 5 तो हो ही नहीं सकता, खाली होता है। 0 से लेके देखो 10 तक, 0 से लेके 10 तक, 0 1 2 3 4 फिर 5 6 फिर उसके बाद 8 दे रखा है, ठीक है। तो ये देखो 0 से लेके 8 तक तो दिया ही दिया है, 9 और 10 फालतू हो तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो ये यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है इनके लिए। नेक्स्ट वाले में 0 नहीं है, ठीक है, तो 0 तो है इसके अंदर, तो लास्ट वाला 0 की वजह से नहीं होगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट इसका आंसर है, ठीक है।